नमस्कार, मैं बलबीर गुर्जर और आज है 21 अगस्त 2025 वार गुरुवार और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की तिथि पर, यानी कि हिंदी तिथि क्या है आज। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी है, जो कि 12:44 शाम तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। और हरियाणा चंडीगढ़ में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा आज? तो आज सूर्योदय 5:52 पर होगा, सूर्यास्त 19:01 पर होगा। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का शव मिलने के 8 दिन बाद गुरुवार 21 अगस्त को, यानी कि आज उसके गांव ढाणी लक्ष्मण में अंतिम संस्कार होगा। इसके लिए सुबह 8 बजे का टाइम तय किया गया है और मनीषा के शव को भिवानी के अस्पताल से पहले घर लाया जाएगा। यहाँ अंतिम रस्में करने के बाद गांव के शमशान घाट में अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले परिवार ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी थी। पहली, केस की जांच हरियाणा पुलिस की जगह सीबीआई से कराई जाए। दूसरी, मनीषा का दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो वह गांव में पक्का मोर्चा लगा देंगे। तब तक प्रशासन को मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाएगा। वहीं मनीषा की डेथ मिस्ट्री में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस गैंग की एंट्री हो गई है। लॉरेंस के साथी गोल्ड ढिल्लो ने सोशल मीडिया पर धमकी दी और पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, वरना हम उसे इंसाफ दिलाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर गोल्ड ढिल्ली ने लिखा है, भिवानी के लोहारू में बहन मनीषा की बर्बरता से हुई हत्या से और पुलिस और सरकार इंसाफ नहीं दे तो हम बहन मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे, चाहे गलती करने वाला कोई भी पावरफुल आदमी हो। हिसार जिले के नारनौंद नगर पालिका प्रांगण में बुधवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग व प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। नारनौंद नगर पालिका से लेकर खांडा मोड़ तक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता इकाई प्रधान मनसा राम ने की है और जबकि मंच संचालन रमेश ने भी संभाला है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फायर ब्रिगेड कर्मचारी नेता देवेंद्र लोहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों का लगातार शोषण कर रही है। वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेका और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे कर्मचारी अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज कर रही है। देवेंद्र लोहान ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से कई बार पक्का करने और सुविधा देने का वादा किया, लेकिन हर बार मुकर गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अब सरकार की ढुल मिल नीति से परेशान हो चुकी है। प्रधान मनसा राम ने साफ शब्दों में कहा है कि कर्मचारियों की धैर्य की सीमा खत्म हो रही है। सरकार को चाहिए कि कर्मचारियों को तुरंत नियमित करे और उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाए। यदि ऐसा नहीं किया तो कर्मचारी मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। हिसार में कल यानी बुधवार को अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। जिला योजनाकार विभाग ने 2 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, सीवरेज लाइनों, बिजली के खंभों और निर्माण कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। घटना बरवाल शहर की है। कार्रवाई जिला नगर योजनाकार डीटीपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में की गई। विभाग की टीम ने पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ पहुंचकर हांसी रोड पर लगभग 2.5 एकड़ और हिसार रोड पर करीब 7 एकड़ में विकसित की जा रही कॉलोनियों को तोड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों कॉलोनियों के खिलाफ विभाग द्वारा पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी। चेतावनी दी थी बोर्ड ने पहले भी। अप्रैल में कॉलोनाइजरों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया।
जिस पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई अमल में लाई। डीटीपी दिनेश कुमार ने बताया कि लोगों को अवैध कॉलोनियों से बचाने के लिए इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति धोखे में आकर यहां प्लाट न खरीदे। उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता रहेगा और यदि किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है तो तुरंत कानूनी कदम उठाए जाएंगे। जी हाँ, ये अपडेट आई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है, हरियाणा और दिल्ली के बीच यमुना के इंटर स्टेट जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र ने पहल शुरू की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल की मध्यस्थता में दोनों राज्यों के बीच चर्चा शुरू हुई। इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किसी कारण से बैठक में शामिल नहीं हो पाई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि दिल्ली और हरियाणा ने मिलकर यमुना की सफाई के काम को और तेज करने पर चर्चा की है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद यमुना से लगभग 16,000 मीट्रिक टन कचरा साफ किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही दोनों राज्यों ने संयुक्त कमेटी CWC बनाने का फैसला किया है जो यमुना से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया, हरियाणा में यमुना में स्वच्छ पानी के लिए अब तक 44 STP लगाए गए हैं। अभी तक यमुना की पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच हमेशा से विवाद रहा है। इसकी वजह से यह भी था, ठीक है, दिल्ली पहले आम आदमी पार्टी की थी लेकिन अब यहाँ बीजेपी सत्ता में आई है। क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है तो केंद्र चाहता है कि दिल्ली और हरियाणा के इंटर स्टेट मुद्दे सुलझा लिए जाएं। दिल्ली पानी के लिए हमेशा से दूसरे राज्यों पर निर्भर रहा है, उसके पास खुद के कोई ठोस जल स्रोत नहीं है। दिल्ली हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले यमुना के जल पर ज्यादातर निर्भर है, लेकिन गर्मी की शुरुआत होते ही दिल्ली का आरोप रहता है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि उसकी ओर से पर्याप्त पानी छोड़े जाते हैं। लेकिन दिल्ली में पानी बर्बादी जल संकट के लिए जिम्मेदार है, यानी कि दिल्ली में ज़्यादा पानी बर्बादी की तरफ जाता है। ज़्यादा लोग पानी बर्बाद करते हैं, नहाने के लिए 2 बाल्टी की जगह 3 बाल्टी यूज़ करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम एक बाल्टी से नहा रहे हैं तो एक ही बाल्टी से नहाएं, व्यर्थ पानी ना जाने दें। ठीक है, तो ये है अपडेट। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसे सभी जिलों के DC विभागों के प्रमुखों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। नियमों के अनुसार राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप B की नौकरियों में 1%, ग्रुप C में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। जी हाँ, हालांकि अग्निवीरों को सेना की सेवा पूरी करने के बाद ही सीधी भर्ती में आरक्षण देने का मामला अभी विचाराधीन है। यानी कि अभी इसमें विचार किया जा रहा है कि पूरी तरह से जब आर्मी वाला पूरी तरह से अपनी नौकरी पूरी करके आता है, रिटायरमेंट लेकर आता है, तो उसे सीधी भर्ती किया जाए या नहीं किया जाए, ये अभी इस पर विचार है ना। उसका एग्जाम होगा या नहीं होगा, इस पर अभी विचाराधीन है। जैसे ही कुछ आएगा अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर आ रही है, अंबाला मेयर शैलजा सचदेवा ने अधिकारियों को आवारा कुत्तों के लिए होम शेल्टर को लेकर एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर ने निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आवारा कुत्तों के लिए जगह बनाई जाए। मेयर ने बताया कि सबसे पहले उन कुत्तों को पकड़ा जाएगा जो लोगों को काट रहे हैं या जिनसे रेबीज फैल रहा है। यह काम पहले चरण में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंबाला में पहली बार ऐसा शेल्टर होम बनने जा रहा है। कुत्तों की वजह से लोगों, खासकर बच्चों को काफ़ी परेशान होती है।
इसलिए अब निगम जल्द ही जमीन तय करके नियम अनुसार शेल्टर होम बनवाएगा। जी हाँ, बता दें कि एक ताज़ा मामला अंबाला शहर के तहसील परिसर का ही है, जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची के हाथ को कुत्ते में अपने मुंह में रख लिया था। इस दौरान बच्चे की अंगुलियां पूरी तरह से जख्मी हो गई थी। इससे पूर्व में भी है ना ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो अब ये घटना हुई है, जिसके बाद मेयर ने शेल्टर होम बनाने का निर्णय कर लिया है। जी हाँ, और जुलाई माह में 109 लोगों को कुत्ता काटा था, ये हम आपको बता दें अपडेट पीछे की। कुत्तों ने काटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, काटते हुए बहुत लोगों को काट रहे हैं कुत्ते। जुलाई में 109 लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया है। इसमें न केवल नौजवान बल्कि महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल हैं, 109 लोगों में, है ना। और कुत्ते लोगों को गली और बाजार से जाते हुए काट रहे हैं और बच्चों को भी स्कूल जाते हुए काट लिया है। शहर में जिला नागरिक अस्पताल की बात करें तो अकेले ओपीडी में ही रोजाना 10 से 12 मामले कुत्तों के काटने से आ रहे हैं। जी हाँ, जबकि इमरजेंसी में अलग केस पहुंच रहे हैं। तो ये है अपडेट और इस पर देखते हैं कब तक क्या सुनवाई होती है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़ जाइएगा KDI बुलेटिन हरियाणा यूट्यूब चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।